संपूर्ण महाभारत चैत्र रथ पर्व अध्याय 175 से 176। शक्ति के शाप से कलमसपाद का राक्षस होना। विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का भक्षण और वशिष्ठ का शोक। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन से कहा, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो लोक में कलमसपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुमर्दन, नरेश, वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत बड़े गैंडे मारे। बहुत देर तक हिंसक पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कलमसपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था। वहां जाने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनि श्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि ब्राह्मण को मार्ग दें। इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता, तुम हटो, दूसरा कहता, नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कलमसपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कलमसपाद, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए नरभक्षी राक्षस हो जाएगा तथा अब से तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहां से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कलमसपाद के पास आए। अर्जुन जब राजा तथा ऋषि पुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदनंतर नृपश्रेष्ठ कलमसपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भारत, तब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया तब नृपति शिरोमणि कलमसपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले। कुरुश्रेष्ठ राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दी। ब्रह्मर्षि शक्ति के साथ तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। शत्रुसूदन राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया। यह जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध बुध न रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राजा को वन की ओर आते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस रहित भोजन मांगा। तब राजर्षि मित्र सह कलमसपाद ने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण, आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण ठहर गया। पार्थ, तत्पश्चात महामना राजा मित्र सह इच्छा अनुसार मौज से घूम फिर कर जब लौटे तब अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्होंने ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइये को बुलाकर बोले, जाओ
वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है। उनके यों कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस न मिला तब उसने दुखी होकर राजा को बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, तब उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइया तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपसिद्धि दृष्टि से उस अन्न को देखा और वह खाने योग्य नहीं है, यूं समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे अन्न के लिए ललायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्यों के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। भारत, राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृप श्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, चूंकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। यूं कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे शक्ति को चबा चबा के खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते रहते थे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन राक्षस भाव संपन्न नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे मार कर खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर भी कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान सुमेरु पर्वत इस पृथ्वी को। उस समय अपनी पुत्र वधुओं के दुख से दुखित हो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिरे हों। पांडुनंदन, जब इस प्रकार गिरने से भी वे नहीं मरे, तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर धड़कते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें न जला सकी। शत्रुसूदन अर्जुन, उनके प्रभाव से वह दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े, परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जब किसी प्रकार न मर सके, तब खिन्न होकर अपने आश्रम पर लौट पड़े। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। कुंती नंदन, वर्षा का समय था, उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को धारा में बहाए लिए जाती है। कौरव नंदन, उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में यह विचार आया कि मैं इस नदी के जल में डूब जाऊं। तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पासों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। शत्रु सेना का संहार करने वाले अर्जुन, उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काट कर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया और उन्हें विपास बंधन रहित करके छोड़ दिया। तब पास मुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपाशा रख दिया। उस समय पुत्र वधुओं के संतोष के लिए उन्होंने सुख बुद्धि कर ली थी, इसलिए वे किसी एक स्थान में नहीं ठहरते थे, पर्वतों नदियों सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। इस तरह घूमते घूमते महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा
इसमें बड़े प्रचंड ग्राह थे। उन्होंने फिर उसी की प्रखर धारा में अपने को डाल दिया। वह श्रेष्ठ नदी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को अग्नि की समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली, इसलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। वहाँ भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता यूँ कहकर वे फिर अपने आश्रम पर चले गए। इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए, उस समय उनकी पुत्रवधू अदृश्यंती उनके पीछे होली। मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक 6 अंगों से अलंकृत तथा स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुन पड़ा। तब उन्होंने सोचा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? उक्त पुत्र वधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुंह से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार यह किसके द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है? अदृश्यंती बोली, भगवान, यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है। मुने, उसे मेरे गर्भ में ही वेद अभ्यास करते 12 वर्ष हो गए हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, अदृश्यंती के यूं कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है, यूं कहकर मरने के लिए संकल्प से व्रत हो गए। अनघ तब वे अपनी पुत्र वधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कलमस्पाद को देखा। भारत, भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कलमस्पाद मुनि को देखते क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खाने की इच्छा करने लगे। उस क्रूर कर्मी राक्षस को सामने देख अदृश्यंती ने भयाकुल वाणी में वशिष्ठ जी से यह कहा, भगवान, यह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हैं। महाभाग, आप संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो इस राक्षस का वेग रोक सके। भगवान, देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। निश्चय ही यह राक्षस यहाँ हम दोनों को खा जाने की घात में लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत न हो। इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो। जिससे तुम्हें भय उपस्थिति दिखाई देता है वास्तव में राक्षस नहीं है। ये भूमंडल में विश्वविख्यात पराक्रमी राजा कलमस्पाद हैं। यही इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। गंधर्व कहता है, भारत, उस राक्षस को आते देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से रोक दिया और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को साप से मुक्त कर दिया। जैसे पूर्व काल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कलमस्पाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज सांप के प्रभाव से ग्रस्त रहे। उस मंत्रपूत जल के प्रभाव से राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी अरुण किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने सहज तेज से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया। तदनंतर सचेत होने पर राजा कलमस्पाद ने तत्काल ही मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूँ। इस समय आपकी जो अभिलाषा हो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वह समय अनुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ, अपना राज्य संभालो, फिर कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा बोले, महाभाग, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो ब्राह्मणों की भली भांति पूजा करूंगा। समस्त वेदवेत्ताओं में अग्रगण्य द्विजश्रेष्ठ मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकु वंशी पितरों के ऋण से उऋण हो सकूं। साधु शिरोमणि, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए आप मुझे अभीष्ट संतान दीजिए, जो उत्तम स्वभाव, सुंदर गुण और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, तब सत्य प्रतिज्ञ विप्रवर वशिष्ठ ने महान धनुर्धर राजा कलमस्पाद से उत्तर में कहा, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। मनुजेश्वर, तदनंतर यथा समय राजा के साथ
वशिष्ठ जी उनकी राजधानी में गए, जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। अपने पाप रहित महात्मा नरेश का आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी आगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर निकल आई, जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं। बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्यमयी नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया। अयोध्यावासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कलमसपाद का उसी प्रकार दर्शन किया, जैसे प्रजा उदित हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है। जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरत काल में उदित हो आकाश को अपनी ज्योत्सना से जगमगा देते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में श्रेष्ठ नरेश ने उस अयोध्यापुरी को शोभा से परिपूर्ण कर दिया। नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। सब और लगी हुई ध्वजा पताकाएं उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार राजा की वह उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान करती रही। कुरुनंदन, जैसे इंद्र से अमरावती की शोभा होती है, उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कलमसपाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी। राजर्षि कलमसपाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उक्त महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी मदयंती महर्षि वशिष्ठ जी के समीप गई। तत्पश्चात भगवत भक्त महर्षि वशिष्ठ ने ऋतु काल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नियोग किया। तदनंतर रानी की कुक्षी में गर्भ स्थापित हो जाने पर उक्त राजा से वंदित हो उनसे विदा लेकर मुनि वर वशिष्ठ अपने आश्रम लौट गए। जब बहुत समय बीतने के बाद भी वह गर्भ न निकला, तब यशस्वनी रानी मदयंती ने अस्म पत्थर से अपने गर्भाशय पर प्रहार कर दिया। तदनंतर 12वें वर्ष में बालक का जन्म हुआ। वही पुरुष श्रेष्ठ राजर्षि अस्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने पौदन्य नाम का नगर बसाया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में सौदास को पुत्र प्राप्ति विषयक 175 से 176वां अध्याय पूरा हुआ।